दोस्तों अगर आप सिर्फ इक्विटी या म्यूचुअल फंड के ऊपर फोकस कर रहे हो तो शायद आप मार्केट का नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। सेबी क्वाइटली काम कर रहा है कमोडिटी मार्केट अनलॉक करने के ऊपर, जीएसटी से लेकर गोल्ड तक और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन तक। आज की वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में लेटेस्ट जो न्यूज आया सेबी के चेयरमैन की तरफ से उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये चेंजेस दोस्तों डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेबी आखिर में प्लान क्या कर रहा है। तो सेबी के चेयरमैन तुहिन कंडा पांडे ने दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है। वी आर इंगेजिंग विद द जीएसटी काउंसिल टू अनलॉक मार्केट पार्टिसिपेशन। सिंपल शब्दों में अगर समझाओ दोस्तों तो कमोडिटी मार्केट का रास्ता खोलने की तैयारी चल रही है सेबी की तरफ से। लेकिन अगर बात करें कि क्यों ऐसा कर रहा है सेबी और इससे रिटेल इन्वेस्टर, ट्रेडर, फार्मर्स और एमएसएमई को क्या फायदा मिलने वाला है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में वो सारी चीजें भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाई जीएसटी इज अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको बता दूं दोस्तों जीएसटी रूल्स इन कमोडिटीज मार्केट आर अनक्लियर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक अगर हम बात करें तो कमोडिटीज के अंदर जीएसटी के रूल कोई भी क्लियर है ही नहीं। कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों डिलीवरी होती है, सेटलमेंट होता है, फिजिकल गुड्स इन्वॉल्व होते हैं। और जब जीएसटी रूल्स क्लियर ही नहीं होते तो डिलीवरी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सेटलमेंट भी स्लो हो जाता है और बड़े प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने से डरते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अब सेबी क्या कर रहा है जीएसटी को अप्रोच करने में। तो सेबी का मानना है दोस्तों जब तक जीएसटी क्लियर नहीं होगी कमोडिटी मार्केट डीप नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों सेबी डायरेक्टली जीएसटी काउंसिल के साथ बैठ के इश्यू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है अभी, ताकि हमें स्ट्रॉन्ग कमोडिटी इकोसिस्टम देखने को मिले आगे जाकर। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलने वाला है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर का फायदा तो है ही इसके अंदर, लेकिन उसी के साथ सेबी का ज्यादा फोकस इन पर भी है जो है फार्मर्स, एमएसएमई, एक्सपोर्टर्स एंड एफपीओएस यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का। अगर दोस्तों कमोडिटी मार्केट स्ट्रांग हो जाता है तो हमें बेटर प्राइस डिस्कवरी देखने को मिलेगी, हेजिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा और मिडल मैन का काम भी कम हो जाएगा। और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी मार्केट के अंदर, जिससे रियल इकोनॉमी प्लस मार्केट दोनों को फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंगल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में। ये भी दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड लेकिन पावरफुल अपडेट है जो सेबी की तरफ से आ रहा है। सेबी सिंगल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी कि आईपीएफ का प्रपोजल देख रहा है अभी। अभी होता ये है दोस्तों कि इक्विटी का अलग आईपीएफ होता है, कमोडिटी का अलग आईपीएफ होता है, लेकिन सेबी ये चाहता है दोस्तों कि वन इन्वेस्टर वन प्रोटेक्शन अम्ब्रेला। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि सिंपल सिस्टम होगा, फास्ट कंपेंसेशन होगा, ज्यादा ट्रस्ट देखने को मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और ये चीज दोस्तों कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। फोर्थ है दोस्तों गोल्ड मार्केट वार्निंग। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। गोल्ड को लेकर भी दोस्तों सेबी ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी है जो कि आपको पता होना चाहिए। गोल्ड के अंदर दोस्तों इंक्लूडेड होता है गोल्ड ईटीएफ, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड ईजीआरएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। ये सब दोस्तों रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स है, आपको पता होगा। और सेबी का कहना है कि सिर्फ रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स में डील करो आप, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ईजीआरएस एक्सपेक्टेड लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए। और इसके पीछे का भी रीजन है दोस्तों जीएसटी के चैलेंज। जी हाँ, और इसीलिए दोस्तों अब सेबी गोल्ड फ्रेमवर्क को भी रिव्यू करने वाला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं व्हाट एल्स विल चेंज इन कमोडिटीज, मतलब कि कमोडिटी मार्केट में और क्या चेंज होगा बड़ा। तो आपको बता दो दोस्तों कि सेबी सिर्फ बात नहीं कर रहा, एक्शन भी ले रहा है। रिसेंट एग्जांपल अगर हम देखें तो निकल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें देखने को मिला था कि उनका लॉट साइज रिड्यूस कर दिया गया था, जिससे छोटे ट्रेडर्स के लिए एंट्री करना ईजी हो गया था। और इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला दोस्तों कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली, मतलब कि ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। और उसके साथ दोस्तों सेबी ने ये भी बोला है कि मार्केट इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो इससे मतलब हमें पता चलता है कि आगे और भी चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। अब दोस्तों अगर इसके आउटकम की बात करें कि ये न्यूज़ से हमें क्या आउटकम देखने को मिलता है, तो इस पूरे न्यूज़ को अगर हम निचोड़ देखें दोस्तों तो हमें ये देखने को मिलता है कि सेबी अब कमोडिटी मार्केट को सीरियस ले रहा है। इसमें इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों को लाना चाहता है, और साथ ही गोल्ड और एग्री मार्केट को भी ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहता है। लेकिन ये दोस्तों ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाला, पर फाउंडेशन अभी रखी जा रही है सेबी की तरफ से। मतलब हमें चेंजेस स्लोली देखने मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो आज दोस्तों इक्विटी और एफएनओ पॉपुलर तो है, पर कल कमोडिटी भी स्पॉटलाइट में आ सकता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इसमें अपडेटेड रहना चाहते हो रेगुलरली सेबी की तरफ से जो भी न्यूज़ आ रही है, मार्केट से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आ रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि हम डेली ही ऐसे अपडेट देते रहते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।